अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर एंड ASP.NET MVC की एडवांस सीरीज़ के अंदर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो हो रहा होता है उसको हम कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या ASP.NET जिसके अंदर क्या इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि किसी भी किस्म का जो हैकर अटैक करता है, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करे या वो फिर HTML के टैग्स के थ्रू किया जाए, क्या कोई अननोन या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे डेटा का हिस्सा नहीं है और अगर कोई हमारे फॉर्म के अंदर इंटर करके सबमिट करे तो क्या हमारी ASP.NET उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और उसको रोकते कैसे ये भी देखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET में किस तरह की सिक्योरिटी दी गई है उसको भी हम आज कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, हमेशा की तरह एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर मैंने MVC का प्रोजेक्ट दिया हुआ है और मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ मैंने एक लोकल डेटाबेस बनाया हुआ है और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट का। आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने 2-4 फील्ड वगैरह रख के काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट किया, ठीक है, स्टूडेंट का। इसका मॉडल बना हुआ है जैसे हम नॉर्मली बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और मॉडल के अंदर मैंने कुछ बेसिक सा एक ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो रखा हुआ है कि हम किस तरह डेटा को ऐड कर रहे होते हैं। HTTP पोस्ट करके हमने डेटा को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने अभी चेक की थी तो उसको भी मैं अभी के लिए फ़िलहाल कमिट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट MVC के अंदर सिक्योरिटी किस तरह की दी गई है, ठीक है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ASP.NET के अंदर हम कोई भी इस किस्म का डेटा ऐड कर सकते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट की शक्ल में हो या फिर वो HTML की शक्ल में हो। तो अभी के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट का कंट्रोलर के थ्रू हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे मैं डेटा ऐड करता हूँ। मैंने लिखा अली, फादर नेम लिखा, मैंने कहा खान, मैंने कुछ भी लिख दिया। कोर्स के अंदर मैंने लिखा कोर्स इज़, नॉर्मली हम डेटा पहले सिंपल डेटा ऐड करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ऐड करते हैं, डेटा ऐड हुआ, हम आके इसको चेक भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड कि हमारा डेटा जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपने देखा कि डेटा हमारा नॉर्मली जैसे जाता है वो इसी तरह डेटाबेस में चला गया है। अब हम अगेन ट्राई, अब हम आते हैं दोबारा से, मैं कुछ डिटेल ऐड करता हूँ किसी और स्टूडेंट की और बाकी डिटेल रहने देते हैं। यहाँ कोर्स में हम जावा कर देते हैं फ़िलहाल, लेकिन इसको मैं इस तरह करता हूँ, बी का टैग हम लगाते हैं HTML का और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा, हम चेंज कर देते हैं और अब ऐड करते हैं। अब देखें इसने एरर दिया। क्या एरर दिया कि आप जो है पोटेंशियली डेंजरस रिक्वेस्ट, आप फॉर्म के अंदर एक डेंजरस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जो कि ASP.NET का जो फ्रेमवर्क है बेसिकली उसने खुद ही ऑटो डिटेक्ट किया है कि आप HTML का जो नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर किसी भी किस्म के मार्कअप टैग या स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ये जो अगर इस तरह का कोई काम करता है तो ये सच एज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के अंदर आता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली फॉर्म के इनपुट के थ्रू दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ के लिए ऑटोमेटिक सिक्योरिटी दी हुई है जिसका लिंक उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। सो हम अब इसको अगर एक लम्हे के लिए अलाउ कर दें कि बाय डिफ़ॉल्ट तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर है इस हवाले से, लेकिन हम
अगर इसकी सिक्योरिटी को देखें कि किस तरह हम कमज़ोर कर सकते हैं और क्या ये अटैक पॉसिबल है अगर हम कुछ चेक वगैरह लगा के इसकी सेटिंग चेंज करें तो आते हैं दोबारा वापस बैक करते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन कंट्रोलर पे वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा से एक डेटा ऐड करता हूँ, सेम वही वाला डेटा हम करते हैं। ठीक है, और इस दफ़ा हम यहाँ पे ये सब लिखने के बजाय स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं और अब मैं अलर्ट में जाके मैंने लिखा हेलो और अब जो है मैं दोबारा यहाँ पे स्क्रिप्ट चला के देखता हूँ क्या ये इंसल्ट होता है। अगेन उसने डिटेक्ट किया कि आप स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस सिक्योरिटी को तोड़ेंगे इसे। बाय डिफ़ॉल्ट तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ASP.NET फ्रेमवर्क सिक्योर है। सो हम आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस चेक को, ये एक बेसिकली परमिशन है वैलिडेट इनपुट फॉल्स। अगर मैं ये दे दूँगा इनपुट HTTP पोस्ट के बाद तो इससे क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये अटैक होगा। ठीक है, देख रहे होते हैं। अभी हम इसको चलाते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम अपने डेटाबेस में भी साथ साथ देख लेते हैं कि क्या इस वक्त हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब हम आते हैं अगेन इसको अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं और दोबारा से कुछ डेटा ऐड कर, दोबारा आए हमने फिर कोई फर्जी डेटा ऐड किया। इस दफ़ा फिर मैंने मार्कअप टैग यूज़ किया और ऐड किया। एक और इंसल्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर हम इसके देखना चाहें तो स्टूडेंट के यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ देखें आपको ये नज़र आ रहा है बोल्ड। ठीक है, ये इस तरह नज़र आ रहा है आपको। लेकिन हम वापस चलते हैं अपने बैक पे। ठीक है, और यहाँ अब मैं स्क्रिप्ट का टैग लगा के देखता हूँ जो हमने कुछ देर पहले यूज़ किया था। डिटेल थोड़ी चेंज करते हैं, ये कर देते हैं और अगेन ईशान के साथ हम कुछ और भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ईशान अहमद कर देते हैं। अच्छा जी, सो अब हम दोबारा चलाते हैं। अब ये स्क्रिप्ट का टैग भी इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, दोबारा चलते हैं और देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो देखें हेलो आ चुका है। हेलो यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हेलो हमारे डेटाबेस के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। आप अगर आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखें हेलो यहाँ आ चुका है। सो ये बेसिकली जो चीज़ है ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है कि हम अपने फॉर्म्स के अंदर किसी भी किस्म का जो इस तरह का कोई भी डेटा जो अननेसेसरी डेटा है उसको जब हम कोई ऐड करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्रेमवर्क अलाउ नहीं करता। अगर आप ये चेक लगा देंगे तो फिर हम उस सिक्योरिटी से बरी ज़िम्मा, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क इस सिक्योरिटी से फिर बरी ज़िम्मा हो जाता है और फिर इसके ऊपर अटैक हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा। ठीक है, और इसी का हमने एक व्यू बनाया था जहां डेटा शो हो रहा है। तो अभी नॉर्मली इस तरह आ रहा है। ठीक है, और हम इस डेटा को अगर इस अंदाज में रख दें, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा से इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को ज़रा रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो अभी भी रिकॉर्ड आया और इस तरह चल रहा है। ठीक है, सो आपके पास अगर आप ये चेक लगाते हैं अपनी ऐप के ऊपर, कंट्रोलर में जाके ये चेक लगाते हैं, परमिशन देते हैं वैलिडेट इनपुट फॉल्स, और यानी कि ये चेक ना करें, उसकी जो भी वैलिडेशन है उसको चेक ना करें जो भी डेटा पोस्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह भी आपका डेटा शो हो जाता है जो भी आप अटैक करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप ये भी रख सकते हैं। तो इसमें भी जो अटैक है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये है वो हिस्सा जो कि अगर आप परमिशन देंगे
वैलिडेट फॉल्स कर देंगे तो सिक्योरिटी लूज़ हो जाएगी, वीक हो जाएगी और कोई भी अटैक करेगा। और अगर आप ये चेक नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं MVC की, तो अब मैं दिखाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट MVC की ऐप कैसी होती है। एक और प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, अलग से मैंने क्रिएट किया था, इसमें यह चेक होता नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट लगाने की। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसमें ये एक स्पेशल किस्म की परमिशन है, हम देना चाहें दे सकते हैं, ना भी दें तो भी आपको याद होगा जब हम स्कैप फोल्डिंग करते हैं तो हमारे फॉर्म में एक की आती है, एंटी फोर्जरी की टोकन। तो ये बेसिकली ये भी हमारी जो भी डेटा है हमारा सेंसिटिव डेटा, उस तमाम डेटा को ये लीक नहीं होने देता, ब्राउज़र के अंदर किसी भी किस्म के तरीके से स्टोर नहीं होने देता डेटा को, और बड़े सिक्योर वे में हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस तक पहुंच जाता है और हैकर अटैक नहीं कर सकता। होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमारे जो ASP.NET है उसके अंदर किस तरह की सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी सिक्योरिटी को वीक कैसे कर सकते हैं कुछ परमिशंस के साथ, तो वो भी हमने देखा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।